पति के बिना ससुराल क्या और माँ के बिना मायका क्या। आप आ गए, बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। राजन, क्या आप कॉफी पियेंगे? राधिका ने किचन से आवाज लगाकर पूछा। राजन को खाना खाने के बाद कॉफी पीना अच्छा लगता था। कोई जवाब ना पाकर वह कमरे में आई तो देखा टीवी चल रहा था और राजन सो चुके थे। माँ जी, पापा जी और घर के सभी लोग 3-4 दिन के लिए मौसी जी के बेटे की शादी में गए हुए थे। घर में वह, राजन और देवर अजीत ही थे। रोज की तरह अलार्म लगाने के लिए मोबाइल उठाया तो नजर आज की तारीख पर चली गई। 2 दिन बाद तो उसका जन्मदिन है। आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी, पर यादों का ऐसा सैलाब मढ़ाया कि नींद ही उड़ गई। अपने पिछले जन्मदिन पर वह कितनी खुश थी। मम्मी ने ऑफिस से छुट्टी लेकर उसके साथ मार्केट जाकर उसकी शॉपिंग करवाई थी। भाभी के साथ मिलकर सारा खाना उसकी पसंद का बनाया था। उसकी जिद पर शाम को वह सभी लोगों को उसके मनपसंद रेस्टोरेंट में डिनर करवाने ले गई थी। मम्मी को याद कर उसकी आंखें भर आईं। कितना कुछ बदल गया है इस 1 साल में। कल की शोख बिंदास अल्लड़ राधिका आज एक संयुक्त परिवार की जिम्मेदार बहू और चार्टेड अकाउंटेंट राजन की पत्नी है। एमएससी के बाद बीएड उसने इसलिए किया था कि जॉब कर सके, पर मम्मी चाहती थी कि एक अच्छा लड़का मिलते ही उसकी शादी कर दें। वह हर मिलने जुलने वाले से उसके लिए एक अच्छा लड़का बताने को कहती रहती थी। तब वह चिढ़कर कहती, आपको मुझे घर से भगाने की इतनी भी क्या जल्दी है? क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? ना मेरी लाडो, मेरा बस चले तो एक पल के लिए भी तुझे अपनी नजरों से दूर ना करूं, पर क्या करूं? दुनिया की यही रीत है। हर लड़की को अपना घर छोड़कर एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। मम्मी की बातों में उससे दूर जाने का दर्द झलक रहा था। मम्मी भी अकेली आखिर क्या क्या करती। कितनी अकेली पड़ गई थी वह पापा से अलग होने के बाद। उसकी और सौरभ भैया की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही तो आ गई थी। वो जॉब भी करती और भैया का बिजनेस भी देखती थी। यह मम्मी की मेहनत का ही नतीजा था कि सौरभ भैया का गारमेंट का बिजनेस अब अच्छा चलने लगा था। वह मोनिका भाभी और पिंकी के साथ अपनी जिंदगी में खुश थे। इसलिए मम्मी चाहती थी कि उसकी शादी कर वह अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। उनकी यह इच्छा जल्दी ही पूरी हो गई। राजन के साथ रिश्ते की बात चली और रिश्ता तय होते ही 2 महीने बाद ही शादी की तारीख भी फिक्स हो गई। मम्मी बहुत स्वाभिमानी थी। उन्होंने पापा से कोई भी मदद लेने से इनकार कर दिया। शादी की सजावट से लेकर दहेज का एक एक सामान उसकी पसंद का लिया। खुद अपने हाथों से दुल्हन बनाकर इतनी धूमधाम से उसकी शादी की कि उसके ससुराल वाले भी तारीफ किए बिना रह ना सके। वह राजन की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पग फेरे पर जब वह राजन के साथ मायके आई तब उसके चेहरे पर खुशी देख माँ के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उसने साफ महसूस किए। बातों ही बातों में उसने माँ को कह दिया, मेरे बहुत से कपड़े अभी सूटकेस में ही रखे हैं, अलमारी में रखने की जगह नहीं है। सुनते ही मम्मी ने एक अलमारी उसके लिए बुक कर दी। वह बाद में कहती भी रह गई, मैंने आपको इसलिए थोड़ा ही बताया था। राजन मुझ पर नाराज होंगे कि तुम मम्मी से मेरी शिकायत करती हो, पर मम्मी ने उसकी एक न सुनी। मायके में छोटे से परिवार में रहती आई राधिका एक बड़े परिवार वाले ससुराल के माहौल में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कभी ना कभी कोई गलती हो ही जाती तो वह उदास हो जाती। तब सासू माँ और जेठानियों से प्यार से समझाती, जल्दी तुम सब कुछ सीख जाओगी। ससुराल और मायके की दूरी 3-4 घंटे की ही थी। 1-2 बार वह राजन के साथ मम्मी से मिलने अचानक पहुंच गई। तब खुश होने के बाद भी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा अब मायके का मोह छोड़ दे, ऐसे बार बार भाग कर मिलने आएगी तो ससुराल में एडजस्ट कैसे हो पाएगी। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। उसने महसूस किया कि जब भी मम्मी से बात करो वह कुछ थकी थकी सी नजर आती थी। मोनिका भाभी ने बताया कि मम्मी को कई दिनों से बुखार आ रहा है, इसलिए कमजोर हो गई है। उसने कहा, मैं आ जाती हूँ, तो बोली, तुम परेशान मत हो, मौसमी बुखार है, दवा ले ली है, ठीक हो जाएगा। यहाँ मोनिका है ना मुझे देखने के लिए। उसने भी सोचा बुखार की वजह से कमजोरी आ गई होगी। वह रोज ही फोन कर उनसे हालचाल ले लेती थी। एक दिन उसने फोन किया तो उनकी सांस फूल रही थी। उसके पूछने पर बोली, अरे अचार के लिए आम काट रही थी, इसीलिए थक गई हूँ। वह गुस्से से बोली, मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर क्या जरूरत है अचार रखने की? जब ठीक हो जाओ तब रखती रहना अचार। अरे बेटा, आज थोड़ा ठीक लग रहा था तो सोचा अचार के लिए आम काट दूं, तेरे लिए भी भिजवा दूंगी। तुझे मेरे हाथ का अचार पसंद है ना? मम्मी ने जवाब दिया। उसके अगले दिन जब उसने मम्मी को फोन किया, मोनिका भाभी बोली कि मम्मी खाना खा रही हैं, आपसे बाद में बात कर लेंगी। कुछ देर बाद जब उसने फोन किया तो मम्मी सो रही थी। वह भी अपने घर के काम में व्यस्त हो गई। रात में खाना खाने के बाद
वह सोने की तैयारी कर रही थी कि राजन के मोबाइल पर मोनिका भाभी का फोन आया। मम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप लोग भी जल्दी से आ जाओ। जल्दी वह लोग घर के लिए निकल पड़े। आज घर का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। जब भी वह रोती, सासू माँ उसे ढाढ़स बढ़ाती रहती, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब तक वह घर पहुंची, मम्मी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वह सौरभ भैया के गले लगकर बिलख पड़ी। भैया, क्या मैं शादी के बाद इतनी पराई हो गई हूँ? क्या आपने मुझे मम्मी की बीमारी के बारे में बताना भी जरूरी नहीं समझा? काश आप मुझे पहले बता देते तो मैं मम्मी से आखिरी बार बात तो कर लेती। मुझे भी क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। उनकी तबीयत तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल आई थी। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, शायद मैं मम्मी का अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख पाया। रोते हुए सौरभ भैया को संभालना मुश्किल हो रहा था। मम्मी के जाने के बाद वह 1 महीना वहां रही। मोनिका भाभी बिल्कुल मम्मी की तरह उसका ध्यान रखती थी, पर वह घर जिसमें उसने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे, मम्मी के बिना घर नहीं लगता था। लगता था जैसे मम्मी अभी आकर उसे आवाज लगाएंगी। हर कोने में मम्मी की यादें बिखरी पड़ी थी। आंसुओं से उसका तकिया भीग गया था। वह जैसे मम्मी से शिकायत कर रही थी, अभी तो मैं पूरी तरह से अपनी ससुराल में एडजस्ट भी नहीं हो पाई थी। कोई परेशानी होगी तो किससे कहूंगी? आप इतनी जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चली गई मम्मी? रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब उठी तो देखा राजन उसके पास बैठे हुए उसका माथा सहला रहे थे। घड़ी की तरफ नजर पड़ते ही वह चौंक कर बोली, अरे मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? आज अलार्म नहीं बजा क्या? आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, मैं जल्दी से आपका नाश्ता बना देती हूँ। उठो मत, लेटी रहो। तुम्हें तो तेज बुखार है, आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। अजीत नाश्ता करके कॉलेज चला गया है, कल तक तो सब लोग आ ही जाएंगे। राजन की आवाज में चिंता झलक रही थी। दवाई खाने के बाद उसका बुखार उतर गया। उसने राजन से कहा, मैं अब अच्छा महसूस कर रही हूँ, आप परेशान ना हो। पर राजन एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रख रहे थे। अगले दिन सभी लोगों के आ जाने से घर की रौनक वापस आ गई थी। राजन के ऑफिस जाने के बाद छोटी ननद उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बोली, भाभी लगता है हमारे जाने के बाद भैया ने आपका ठीक से ख्याल नहीं रखा। देखो तो चेहरा कैसे पीला पीला नजर आ रहा है। जवाब में वह भी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन संडे को उसका जन्मदिन था। माँ जी ने उसे राजन के साथ बाहर घूमने भेज दिया। उसका शॉपिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था, पर राजन का दिल रखने के लिए उसने कुछ चीजें ले ली। 2-3 घंटे के बाद घूम फिरकर और शॉपिंग करके जब वह दोनों वापस लौटे, घर के बाहर खड़ी सौरभ भैया की कार पहचान कर वो दौड़ती हुई घर के अंदर आई। आप लोग आने वाले हैं? पता नहीं था, नहीं तो मैं घर में ही रहती। वह सौरभ भैया और मोनिका भाभी को देखकर बोली, तुम्हारे जन्मदिन पर कैसे नहीं आता? राजन को तो पता था, पर शायद वह तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सौरभ भैया राजन की तरफ देखते हुए बोले, राधिका बेटा, भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, फिर थोड़ी देर में तैयार होकर आ जाना। तुम्हारे जन्मदिन का केक भी तो काटना है। माँ जी के कहने पर वह मोनिका भाभी और पिंकी को लेकर अपने कमरे में आ गई। शाम को केक काटने के बाद सभी लोग ने उसे गिफ्ट दिए। मोनिका भाभी एक डब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, फिर लगा इससे अच्छा गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। यह तुम्हारे लिए है राधिका। डब्बा खोलते ही लाल रेशमी कपड़े में रखे मम्मी के जड़ाऊ कंगन देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कंगन को छूकर वह मम्मी का स्पर्श महसूस करने लगी। मम्मी के ये कंगन उसे बचपन से ही बहुत पसंद थे। वह हमेशा कहती थी, इन्हें तो मैं ही लूंगी, पर मम्मी कह देती थी, नहीं, यह मेरे दोनों बच्चों के हैं। मम्मी की बात याद आते ही उसने एक कंगन अपने हाथ में पहन लिया, दूसरा कंगन मोनिका भाभी को पहनाने के लिए आगे बढ़ी। राधिका, यह क्या कर रही हो? यह तो तुम्हारे हैं। मोनिका भाभी पीछे हटते हुए बोली, वही जो मम्मी चाहती थी। कहकर उसने दूसरा कंगन मोनिका भाभी को पहना दिया। चलते वक्त मोनिका भाभी उसके गले लगकर बोली, राधिका, जब भी मन करे एक फोन कर देना, तुम्हारे भैया तुम्हें लेने आ जाएंगे। यह मत सोचना कि अब मम्मी नहीं है, वह घर आज भी उतना ही तुम्हारा है जितना पहले था। मैं माँ की जगह तो नहीं ले सकती, पर पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें उनकी कमी महसूस ना हो। तुम्हारे मायके के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। फिर मोनिका भाभी माँ जी के पास जाकर बोली, आंटी जी, अगर राधिका से अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। आज उसे मोनिका भाभी बिल्कुल माँ का प्रतिरूप लग रही थी। लग रहा था कि जैसे मम्मी कहीं नहीं गई है, वह आज भी जिंदा है मोनिका भाभी के रूप में। कार की तरफ जाती हुई मोनिका भाभी एक बार फिर रुक कर बोली, आंटी जी, अगर आप आज्ञा दें तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए राधिका को अपने साथ ले जा सकती हूँ? माँ जी के कुछ बोलने से पहले ही राधिका बोली, अभी नहीं भाभी,
यहाँ पर सब लोगों ने मुझे दिल से अपना लिया है। अब मेरा भी तो फर्ज है कि मैं आपकी तरह अपनी ससुराल को अपना बना लूं। अपने ससुराल के प्रति भी तो मेरा कुछ फर्ज है। अब मुझे अपना फर्ज निभाने दो भाभी। दोस्तों, शादी होने के बाद लड़की का अपना मायका पराया हो जाता है, पर अगर उसे घर में भाई और भाभी प्यार देने वाले हों तो वह मायका कभी पराया नहीं होता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।